तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण में आए हैं। परमेश्वर तेरी सुनता है, चाहे तू कोई भी हो। कैसरिया नगर में एक व्यक्ति रहता था, कुरनेलियुस। वह एक सूबेदार था, एक सेनापति, पर उससे भी बढ़कर एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से डरता था। वह दानशील था, दयालु था और हमेशा प्रार्थना में लगा रहता था। उसका जीवन भक्ति से भरा था। फिर भी वह परमेश्वर के बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन दोपहर के तीसरे पहर उसे एक दर्शन हुआ। एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ और कहा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण में आए हैं। अब याफा भेज और पतरस को बुला ले। कुरनेलियुस ने बिना देर किए अपने सेवकों को भेज दिया। उसी समय याफा में पतरस छत पर प्रार्थना कर रहा था। उसे भूख लगी, पर जब भोजन तैयार हो रहा था, वह आत्मा में गया और स्वर्ग खुल गया। उसने देखा, एक बड़ी चादर चारों कोनों से बंधी हुई पृथ्वी की ओर उतर रही है। उसमें पृथ्वी के सब जीव थे। शुद्ध और आवाज आई, हे पतरस, उठ, मार। और आवाज हाँ, पर पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने कभी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। तब प्रभु ने कहा, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। ये 3 बार हुआ और चादर ऊपर उठा ली गई। पतरस सोच ही रहा था कि यह दर्शन क्या अर्थ रखता है। तभी आत्मा ने उससे कहा, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, उनके साथ बिना डर जाए। और जब पतरस नीचे उतरा, वे कुरनेलियुस के दूत थे। अगले दिन पतरस उनके साथ कैसरिया के लिए निकल पड़ा। जब वह पहुंचा, कुरनेलियुस ने आदर से उसके चरणों में गिरकर प्रणाम किया, पर पतरस ने कहा, उठ, मैं भी तो मनुष्य हूं। भीतर जाकर उसने देखा, बहुत से लोग इकट्ठे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनने को तैयार है। तब पतरस ने कहा, अब मैं सच में समझ गया हूं कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हर जाति, हर भाषा, हर व्यक्ति जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वह परमेश्वर को भाता है। उसने यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। उसने बताया कि कैसे परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता फिरा, चंगाई देता रहा और अंत में क्रूस पर लटकाया गया। पर तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे जिलाया। जब पतरस ये बातें कह ही रहा था, पवित्र आत्मा उन सब पर उतर आया जो वचन सुन रहे थे। लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अन्य जातियों पर भी आत्मा का दान उंडेला गया था। वे भांति भांति की भाषा बोलने लगे। तब पतरस ने कहा, क्या कोई रोक सकता है कि इन्हें जल का बपतिस्मा न दिया जाए, जबकि उन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है? और सबने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां परमेश्वर का प्रेम सीमाओं से परे बह निकला। हर जाति, हर हृदय तक पवित्र आत्मा का कार्य बढ़ता गया और परमेश्वर की महिमा सब पर प्रकट होती गई। हालेलुया! परमेश्वर निष्पक्ष है और उसका प्रेम सबके लिए है।